दोस्तों DG19 या DG09 इस गेहूं के बारे में काफ़ी किसान भाइयों के बहुत सारे डाउट है और काफ़ी किसान भाई परेशान भी है। ये वैरायटी के बारे में मतलब इस वैरायटी को लेकर हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब क्यों परेशान है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट में देखता रहता हूँ कि सर इसका बीज कहाँ से मिलेगा, ये कैसी वैरायटी है, क्या इसमें सच में 100 से 150 कल्ले निकलते हैं, क्या इसका बीज ऑनलाइन परचेस किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को रोज़ देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सारे A to Z जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर करने वाला हूँ इस वैरायटी को लेकर। मतलब ये वैरायटी कहाँ से आई है, कितना इसका उत्पादन है, कितने इसमें कल्ले निकलते हैं, कहाँ से हम बीज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों पहले इसके बारे में जान लीजिए, इसके बाद ही इस वैरायटी को लगाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले इसके बारे में A to Z जानकारी जान लीजिए, क्या ये हमारे लिए सही है लगाना या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है पहले उसके बारे में हमको जान लेना चाहिए। अब ये DG19 दोस्तों इज़राइल की वैरायटी है और इज़राइल में इसका उत्पादन, अगर इज़राइल के उत्पादन की बात की जाए तो इज़राइल में दोस्तों इसका उत्पादन लगभग 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ बताया जाता है। अब इतना उत्पादन क्यों है, हमारे किसान भाइयों के डाउट ये भी होते हैं कि भाई इतना उत्पादन कोई सी वैरायटी नहीं दे सकती। अब इसका इतना उत्पादन कैसे है दोस्तों, इसका जो एक पेड़ होता है उसमें लगभग 100 से 150 कल्ले निकलते हैं। मतलब दोस्तों हमने अभी तक जितनी भी वैरायटी लगाई है गेहूं की, कोई सी भी वैरायटी ले लीजिए, पूसा तेजस को ही ले लीजिए, कितने कल्ले निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15, इससे ज़्यादा कल्ले नहीं निकलते। लेकिन वहीं पे यदि एक पेड़ में 100 से 150 कल्ले निकलते हैं तो उसका उत्पादन कितना होगा ये हम सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्पादन देती होगी। अब ये तो इज़राइल का उत्पादन हो गया। अब इज़राइल में तो हाँ ठीक है भाई, इज़राइल में इतना उत्पादन दे रही है, क्या भरोसा हमारे यहाँ पे उत्पादन देगी या नहीं देगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे यहाँ पे इस वैरायटी को हरियाणा में लगाया गया था। हरियाणा में एक किसान भाई ने इस वैरायटी को लगाया था जिनका नाम है विक्की सिंह। इन्होंने इस वैरायटी को इज़राइल से मंगाया था और इज़राइल से इन्होंने हरियाणा में लगाया था। हरियाणा में प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहा था लगभग 35-36 कुंटल एक एकड़ में। अब ये तो हरियाणा की बात हो गई। अब इसको लगाते कैसे हैं वो जान लेते दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो हम एक एकड़ में लगभग 100 से 120 केजी प्रति एकड़ बीज दर रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस वैरायटी की जो बीज दर रखी जाती है वो एक एकड़ में 3 से 5 केजी के बीच रखी जाती है। अब भाई ये कौन सी वैरायटी आ गई जो 5 केजी में एक एकड़ पूरा कवर कर लेगी, है ना। ये भी डाउट होंगे आपके, 100% होंगे। तो मैं आपको बता दूं एक पेड़ में से जब 100 से 150 कल्ले निकल रहे हैं तो वो कितनी जगह लेते होंगे। मतलब भाई 100 से 150 कल्ले निकल रहे हैं तो वो जगह तो लेंगे ना। जहाँ पे हम 8-10 कल्ले एक पेड़ में निकलते हैं, कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए 8-10 कल्ले निकलते हैं, इसलिए हमको बीज दर ज़्यादा रखनी पड़ती है। मतलब 100 से 120 केजी प्रति हेक्टर बीज दर रखनी पड़ती है। अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 40 से 45 केजी प्रति एकड़ बीज दर रखनी पड़ती है। अब जब इतनी बीज दर हम रखते हैं तब हमारा एक एकड़ कवर होता है। अब इसके लिए दोस्तों एक पेड़ के लिए उतना डिस्टेंस दिया जाता है कि 100 कल्ले उसमें निकल आए, इतना डिस्टेंस रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे इस वैरायटी की जो बीज दर रखी जाती है वो 3 से 5 केजी के बीच रखी जाती है। मतलब मिनिमम आप 3 केजी रख सकते हो और मैक्सिमम 5 केजी रख सकते हो, इतनी बीज दर रखी जाती है। अब इतनी बीज दर रखी जाती है तो इसको लगाना कैसे पड़ता है वो और जान लेते हैं दोस्तों इसको लगाने के लिए आपको प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है। और अब यह भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर एक किसान भाई के पास प्लांटर है। तो यदि आपके पास प्लांटर नहीं है तो उस कंडीशन में आप इसको मज़दूर से भी लगवा सकते हो, मतलब बेड पद्धति से। अब बेड पद्धति से कैसे लगवाना है, जो आपको कतार से कतार का डिस्टेंस रखना है वो लगभग 18 से 24 इंच के बीच रखना है।
आपने दोस्तों कभी देखा हो, जैसे हम सब्जी वगैरह लगाते हैं तो बेड पे ही सब्जी वगैरह लगाते हैं। अधिकतर जो सब्जियां लगाई जाती है वो बेड पे लगाई जाती है। उसी टाइप से इस वैरायटी की बुवाई की जाती है। जो कतार से कतार का डिस्टेंस होता है वो लगभग 18 से 24 इंच के बीच रखा जाता है। तो दोस्तों ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं या लगाने का सोच रहे हैं तो आपको डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर डिस्टेंस आप सही से नहीं रखते हो तो आपको उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक पेड़ में जब 100 से 150 कल्ले नहीं निकलेंगे, 3 केजी हम बीज दर की जगह पे 7-8 केजी या 10 केजी रख रहे हैं तो उतना उसका उत्पादन नहीं मिलेगा। सेम यदि हम अदर वैरायटी की तुलना में इसको समझें, जैसे कि हम यदि जो गेहूँ लगाते हैं ये अगर हम बीज दर ज़्यादा रख देते हैं उसका भी उत्पादन गिर जाता है। सेम इसी टाइप से अगर इसकी बीज दर हम ज़्यादा रखते हैं तो इसका भी उत्पादन गिर सकता है। दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं, अब ये बीज वाला जो खेल चल रहा है मतलब इस वैरायटी को लेके, क्योंकि मार्केट में इस वैरायटी को 3-4 नाम से बेचा जा रहा है। DG9, DG09, DG90 और DG9, मतलब 4 नामकरण हो गए इसके, जबकि बीज एक ही है और नाम 4 है। दोस्तों इसमें मार्केटिंग भी बहुत ख़तरनाक चल रही है। मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक किसान भाई जिनका कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि सर हमको इसका बीज जो है 500 रुपये केजी दिया जा रहा है, बाहर से हम ले रहे हैं जिसमें कोरियर चार्जेस अलग से लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें मार्केटिंग ख़तरनाक तरीके से चल रही है। आप यदि बीज ले रहे हो तो किसी विश्वास पात्र से बीज लें। अदरवाइज़ दोस्तों इज़राइल की ये वैरायटी है, इज़राइल से आप डायरेक्ट इस वैरायटी को मंगा सकते हो। कैसे मंगाना है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। दोस्तों जिस वेबसाइट से आप मंगा सकते हो वो भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया था। वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन इस वैरायटी की बुकिंग कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी आपको कोरियर चार्जेस लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और पर केजी कितने का बीज आ रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको ओरिजिनल सीड इस वैरायटी का मिल सकता है। अगर दोस्तों यहाँ के एवरेज उत्पादन की बात करें तो आप इस वैरायटी से लगभग 30 से 35 और अच्छी खासी मेहनत कर लेते हो या सही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लगाते हो तो आपको ये वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। लेकिन ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। बीज दर आपको 5 केजी से ज़्यादा नहीं रखनी है, और जो डिस्टेंस कतार से कतार का डिस्टेंस होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको इस वैरायटी से अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वैरायटी से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।